कि दोस्तों में गालियां, ससुराल में सालियां और महफिल में तालियां बजाओ। आज जितने भी लोग अचीवर्स इस स्टेज पर आए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बड़ा धन्यवाद महागुरु संजीव सर का कि जिन्होंने आज अपना समय निकालकर हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में जाकर के हम सभी के बिजनेस को बढ़ाने में जो योगदान दिया है, शायद इस सदी में कोई इतना त्याग नहीं करता जितना संजीव सर करते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार संजीव सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, मेरे बारे में बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन मेरा भी जन्म एक नॉर्मल मिडिल क्लास में हुआ है। मम्मी पापा दोनों किसान थे, अनपढ़ थे। हम 5 भाई थे, मैं सबसे छोटा हूँ। और जैसे गांव में होता है कि पढ़ लिख करके बेटा जल्दी से नौकरी लगाओ, सेम मेरे साथ था। और 12वीं करते ही मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। मुझे नहीं पता करोड़पति कैसे बनते हैं, ये माइक कैसे पकड़ते हैं। मैं तो बंदूक पकड़ने वाला सिपाही था। लेकिन करता जब मैं काम कर रहा था इंडियन आर्मी में, तो 15-16 साल हो गए थे। 15-16 साल में जिंदगी बड़ी खुश थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि जो चीज मुझे चाहिए थी वो सरकारी नौकरी मिल चुकी थी। मुझे एक दिन अचानक कॉल आया। वो कॉल उस टाइम तो मेरे मित्र थे, पड़ोसी थे, भाई थे, लेकिन आज मुझे साक्षात पता लगता है कि वो कॉल किसी मित्र का नहीं था, साक्षात भगवान का था। और वो भगवान और को नहीं है, आपकी कंपनी के सीईओ एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर हैं। सर ने मुझे ये प्लान दिखाया, बड़ा अच्छा लगा। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। मैंने सोचा जॉब के साथ स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जन्म हमारा कहाँ हुआ, पढ़ाई हमारी कहाँ हुई, ये कोई मैटर नहीं करता। ये तो आप मानते हैं कि बचपन हमारा अमीरी में नहीं गया, हमारा जन्म अमीर घरों में नहीं हुआ। इससे एक बात सिद्ध है कि परमात्मा हमें बचपन से करोड़पति बनाना नहीं चाहता था। यदि बचपन से हमें अमीर बनाना चाहता तो सॉफ्टवेयर उसी के हाथ में था। यस या नो? यस। अरे यस या नो? यस। भगवान थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बदल देता तो मैं अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो सकता था और ऐश्वर्या राय मेरी बीवी होती, तुम्हारी भी हो सकती थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर तुम्हारा भी उसी के हाथ में था। अरे यस या नो? यस। जन्म कहाँ हुआ, कैसे जिंदगी चली, ये कोई मैटर नहीं है। और ना ही परमात्मा को कभी कोसना कि हमें गरीब घर में पैदा कर दिया, हमें पैसे नहीं दिए, जिंदगी अच्छी नहीं दी। नहीं, धन्यवाद करो ऊपर वाले का, क्योंकि जिनसे कम काम कराना होता है उन्हें अमीरों के घर में पैदा करता है, और जिनसे हिस्ट्री लिखवानी होती है उन्हें गरीबों के घर में पैदा करता है। हम गरीब नहीं हैं, कमजोर नहीं हैं, बस हमें कोई बताने वाला नहीं था। मैं आज आपकी ताकत बता के जाऊंगा कि दुनिया में हमसे ज्यादा ताकत वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। मैं भी ऐसा ही था। जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मैटर नहीं है। संगत बदल जाए और लोग साथ में आ जाए, कोई साथ दे दे, तो क्या होता है कि एक इंसान जो कच्चे घर में पैदा हुआ था आज प्लेटफॉर्म मिला है तो 7 करोड़ के पेंट हाउस में रहता है। जो लड़का स्कूल नंगे पैर जाता था, पैदल जाता था, ऑडी जगवार गुरुजी की कृपा से पहले ही थी। 19 तारीख को फॉर्च्यूनर लेजेंडर बाहर खड़ी है एक और जो बच्चा 5,000 रुपए महीने की सैलरी में नौकरी करने गया था, मैं वही रामवीर हूं, कुछ नहीं बदला मेरे अंदर। नाम वही है, हाइट वही है, गांव वही है, वजन वही है, लेकिन मैं बाहर काम कर रहा था तो 5,000 मिलते थे। प्लेटफॉर्म बदला, 2 महीने की इनकम 1 करोड़ 11 लाख रुपए है। ये ताकत है
प्लेटफॉर्म बदलने की, संगत की। संगत के ऊपर 2 लाइन सुनाता हूं आपको, बजाओ ताली। इतनी तालियों पर तो मैं आधी लाइन में नहीं सुनाता। हुआ जन्म गरीबी में मेरा और इस पर ना अंकुश मेरा था। कमजोर सोच कमजोर राह कमजोर ही माहौल मेरा था। बदली संगत बदली रंगत और गुरु चरणों में मैं जा बैठा और जीरो से हीरो बना दिया। मैं भी गरीब का बेटा था। कुछ मैटर नहीं करता, कुछ ही मैं आज आपको बता के जाऊंगा। जिंदगी में कभी नौकरी मत करना। आप बताइए, हम में से बहुत सारे लोगों ने नौकरी की है, मैंने भी की है। हमें सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत कब होती है? 50-55 साल की उम्र में, जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए, घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, और हमें उसी टाइम रिटायरमेंट का नाम देकर लात मार के निकाला जाता है। लात मार के, ये रिटायरमेंट नाम है। एक्चुअली हमें इसलिए निकाला जाता है कि तू अब काम का नहीं है, तेरी सैलरी में 2 नए लड़के आ जाएंगे। मेरी एक बात समझ में नहीं आई भाई साहब आज तक। अरे नौकरी रिटायरमेंट क्यों होते हैं, मालिक रिटायरमेंट क्यों नहीं होते? 80 साल का 90 साल का सेठ दुकान पर बैठता है, 90 साल का फैक्ट्री चलाता है, 70 साल का देश चलाता है, तो फिर 55 साल का रिटायरमेंट क्यों होता है मेरे भाई? क्यों होता है? 20, 25, 30 साल किसी संस्था को देने के बाद हम किस काम के बचते हैं? हम क्या करेंगे? जो काम, जो घर 70-80 हजार में चलता था, वो पेंशन के 15,000, 20,000 में चलेगा क्या? अरे चलेगा क्या? हिंदुस्तान के गरीब लोग चपरासी बनने के लिए मजबूर हैं। रेडी लगा लेना, बूट पॉलिश कर लेना, दुकान खोल लेना, चाय बेच लेना, लेकिन नौकरी मत करना। क्योंकि दोस्त, नौकर के बच्चे, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनता, लेकिन दुकान पर बैठे हुए बनिया का बेटा बनिया जरूर बन जाता है। यस या नो? यहां हमारे साथ काम करना दुनिया का सबसे आसान काम है। चाय की दुकान खोलोगे पैसा लगेगा, दुकान खोलोगे पैसा लगेगा, बिजनेस करोगे पैसा लगेगा, शोरूम खोलोगे पैसा लगेगा, लेकिन हमारे साथ पैसा नहीं लगता। हमारे साथ केवल एक काम करना है। कुछ लोग हमें नाम देते हैं, सर आप तो जोड़ने का काम करते हो, टोपी पहनाने का काम करते हो, चैन बनाने का काम करते हो। सीना ठोक के कहता हूं, करते हैं, यही काम करते हैं हम। आपसे पूछता हूं मैं, आप किसी की चैन में हो या नहीं हो? जियो का कनेक्शन कितने आदमियों के पास है? हाथ ऊपर करना एक बार। आय हाय, अम्बानी जीजा लगता है तुम्हारा? लक्ष्य से कितने लोग नहाते हो? हीरो होंडा किसके पास है? मोबाइल एप्पल का किसने के पास है? सैमसंग का किसने के पास है? अरे दोस्त, हर कंपनी, कम से कम आपका घर 50 कंपनियों की चैन में जुड़ा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है उनमें और हम में। उन्होंने अपनी चैन में जोड़ करके वो अरबपति बन गए। हम वो लोग हैं जो तुम्हें चैन में जोड़ेंगे, हम भी अरबपति बनेंगे और तुम्हारे को ही बनने का मौका देंगे। आपने कभी चैन बनाई? नहीं बनाई। याद रखना, जो चैन बनाते हैं वो चैन की जिंदगी जीते हैं, और जो चैन नहीं बनाते वो बेचैन की जिंदगी जीते हैं। अरे जानो, सक्सेस पाने के लिए
दो चीज कभी मत करना, राय चंदों से राय और गरीबों की हाय लेना मत, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सलाह लेना जिसने जिंदगी में कुछ मुकाम पाया हो, उनके पास कभी मत जाना जिन्होंने पूरी जिंदगी झूठ बरसाया हो। सक्सेस राय चंदों से राय लेके नहीं मिलती, सक्सेस हमेशा गुरु के चरणों में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? गुरु के चरणों में। और दोस्त, गुरु मान लेने से, केवल गुरु मान लेने से एकलव्य दुनिया का इतना बड़ा धड़धर बन सकता है। यदि गुरु साथ में हो तो इतिहास लिख सकता है या नहीं? yes! अरे लिख सकता है या नहीं? yes! फर्क सिर्फ इतना है, दूसरों के कंधे मन तराशो, दूसरों के कंधों के सहारे चलोगे तो गिर जाओगे, और अपने धंधे के सहारे चलोगे तो तर जाओगे। है या नहीं? आज इतने लोग आप हमारे साथ आए हो, हमारे साथ सक्सेस होना बहुत आसान काम है। हमसे ज्यादा अच्छा मौका इस धरती पर आपको कोई देगा ही नहीं। मैं आपसे जो पूछता हूं उसका हाँ और ना में जवाब देना। दोस्त, पेस्ट करते हो या नहीं? yes! साबुन लगाते हो या नहीं? yes! सर्फ लाते हो या नहीं? yes! कपड़े धोते या नहीं? yes! तेल लगाते हो सर में या नहीं? yes! मसाला लाते हो या नहीं? yes! जिस दुकान पे से लाते हो आप, क्या वो डिस्काउंट में देता है? no! अरे बोलो हाँ या ना? no! आपको कभी दावत में बुलाता है? no! लेकिन दोस्त, हमारे साथ आने के लिए कोई 15,000 20,000 की जरूरत नहीं है, केवल दुकान बदलनी है। क्या बदलना है? दुकान। जोर से बोलो, क्या बदलना है? दुकान। ये जो सामान मैं बता रहा हूं, ये हमारे घर की जरूरत है या नहीं? यदि ये जरूरत, कमजोर इंसान भी सामान लाता है, रिक्शा वाला भी लाता है, किसान भी लाता है, पैसे वाला भी लाता है, केवल हम दुकान बदल दें। आप मेरे ये बात ध्यान से सुन के जाना, दुकान बदल दो, हम मकान बदल देंगे। तुम संगत बदल दो, हम इतिहास बदल देंगे। केवल आपको हमारी संगत में आना है। आपको लगता है सर मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो भगवान रूठा हुआ है, तो मेरी किस्मत ठीक है कि नहीं है? अरे इतने पैसे कमाता हूँ, 40 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ, 55 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, 3 गाड़ियां हैं, मेरी किस्मत ठीक है या नहीं? तो अपनी किस्मत को छोड़ दो, मेरी किस्मत के साथ आ जाओ। और इस बिजनेस में सबसे बड़ा सक्सेस का मंत्र भी यही है, क्योंकि यहाँ आने पर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो गुरु बोलता है वो करते जाओ। क्यों? क्योंकि चाहे घर हो, चाहे कंपनी हो, ध्यान से सुनना, चाहे कोई परिवार हो, चाहे कोई कंपनी हो, जो एक आदमी की डायरेक्शन से चलते हैं वही बड़े बनते हैं। जहां चाचा डायरेक्शन देने वाले होते हैं, वो घर और कंपनी चलते नहीं, बर्बाद हो जाते हैं। और सक्सेस पानी है, अपने गुरु को पकड़ के रखना, वो जो बोलता है वो करना, जहां बुलाता है जाना, लेकिन किंतु परंतु मत करना। क्योंकि यहां समाज में बहुत सारे लोग हैं जो लालच देंगे। लालच, जो इंसान लालच देकर आपसे 10 गलत काम कराता है, उसके रथ पे से उतर जाना। दुर्योधन है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। आज देखते हैं आप, बड़े बड़े माफिया बैठे हुए दुबई में, हिंदुस्तान के पैसे को लेके जाते हैं, रेड पड़ रही है उनके ऊपर। अरे उन चीजों से बचो, हम पैसा नहीं लगवाते किसी का, न हमें पैसा आपका चाहिए, हमें तो आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए। और आप जो घर में प्रोडक्ट यूज करते हैं, उन प्रोडक्टों को यूज करना, आपके घर में तरक्की जरूर आएगी, ये हमारा वादा है आपसे। आप हमें पैसे देते हो, हम आपको प्रोडक्ट देते हैं, हमारी और आपकी कभी लड़ाई हो सकती है क्या? अरे होगी क्या?
आपके घर पर कोई पंचायत लेके आएगा क्या? आज धन्यवाद करना चाहूंगा संजीव सरकार। कोई सरकार ने ऐसा प्रावधान बनाया है कि एक लेडीज अपने पति को देख ले, अपने बच्चों को देख ले, और उसके बाद 2-4 घंटे उसके बाद बचे तो वो अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए कोई काम भी कर ले। नहीं है, कोई काम नहीं है ऐसा। और मैं जितनी भी महिला आई हुई है, मैं जानता हूं आपके दिल की बात, क्योंकि मैं भी गरीब परिवार से हूं। एक लेडीज एक साड़ी नहीं खरीद पाती है, अपने पति के ऊपर डिपेंड होती है, इतना पैसा नहीं होता, क्योंकि बेचारी काम नहीं करती है। लेकिन संजीव सर ने वो ताकत दी है आज कि लेडीज अपना पति भी संभाल सकती है, बच्चे भी संभाल सकती है, घर भी संभाल सकती है, और एस्क्लेपियस वेलनेस में डायमंड बन के ऑडी भी ले सकती है। और आज ली है, और संजीव सर ने स्पेशल प्राइज दिए लड़कियों के लिए, क्या जो भी महिला हमारे यहाँ डायमंड बनती है, आदमियों को 12.5 लाख मिलते हैं और लेडीजों को 17.5 लाख मिलते हैं। और सर ने कई जगह बताया है कि ये मेरा कोई एहसान नहीं है, ये लेडीजों के लिए सम्मान है, क्योंकि ये काम करना इतना आसान काम नहीं है। जो लेडीज घर से रात रात निकल के काम करती हैं, ये वो है। और सबसे बड़ी बात मैंने जो बताया था कि मैं 20 साल नौकरी करके आया, मुझे 30,000 पेंशन मिलती है, लेकिन कुछ लोग हैं एस्क्लेपियस वेलनेस में 4 साल में डायमंड बने, उनको भी यार पेंशन मिलती है। अरे मिलती है या नहीं? जो सरकार सरकारी नौकरी में नहीं कर पाई, वो एस्क्लेपियस वेलनेस ने 10 साल में करके दिखा दिया। अरे दिखाया या नहीं? बस हम कहीं भी जाते हैं, हम संजीव सर को भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्त, हर जगह हम कुछ मांगने जाते हैं, नौकर भी बनने जाते हैं, तो दुनिया नौकर बनने के लिए 1000 चीजें हमसे पूछती है। डिग्री क्या है, जात क्या है, धर्म क्या है, जेंडर क्या है। और सही बात है, नौकर बनने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन की जरूरत है, मालिक बनने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन की जरूरत। और हम आपको क्या बना रहे हैं, नौकर या मालिक? आवाज नहीं आई, नौकर या मालिक? लेकिन मालिक काम कितने घंटे काम करता है? नौकर घड़ी देख के वापस आता है, और मालिक धंधा देख के वापस आता है। जिस दिन आप इस काम को अपना मान लोगे, जिस दिन इस काम को अपना मान लोगे, मोटिवेट होने की जरूरत नहीं होती है, किसी के कहने की जरूरत नहीं होती है। मैं जिस दिन से इस कंपनी में आया हूं, गुरुजी सामने बैठे हुए, मुझे आज तक कभी कॉल करके ये नहीं कहा कि राम भी तू काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि सर को पता है जितना सीरियस मैं हूं इस कंपनी के लिए, उतना ही रामवीर है। मालिक वो होता है जो काम को दिन रात करता है, नेगेटिव नहीं होता, किसी के मोटिवेट होने की जरूरत नहीं होती। आप इस काम को अपना मानते हैं, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के वादा कर सकता हूं आपके साथ, महीने में 26 दिन और दिन में 8 घंटे कंटिन्यू 5 साल काम कर लेना। जहां मैं बुलाता हूं आ जाना, जो मैं बताता हूं वो करना। 5 साल के अंदर आप करोड़पति नहीं बने तो आपके माँ बाप के साथ ब्लैंक चेक लिख करके मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन लोग यहां झूठ बोलते हैं। कोई कोई तो ऐसा है कि 8 घंटे में 2 घंटे भी नहीं करता, हफ्ते में 10 दिन भी नहीं, 8-10 घंटे भी नहीं करता। अरे आपका काम है, जैसे मैं इस काम को मेरा मानता हूँ, आप मानोगे तो आप भी यहाँ पर जो लोग डायमंड बने थे आप भी बनोगे। जो लोग पहली बार बिजनेस में आए हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा दोस्तों, कभी हम भी पीछे बैठे थे, आज आपके सामने हैं। आज आपको मौका दिया परमात्मा ने, अपने आप पर भरोसा करना, क्योंकि औरों पर भरोसा करोगे तो हार जाओगे, जिस दिन खुद पे भरोसा करोगे जीत जाओगे। तो आज गुरुदेव का टाइम है सुनने का। मैं आप सबको दिल से बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि एस्क्लेपियस वेलनेस का हिस्सा हूं।
और ये परिवार हमेशा ऐसे ही हंसता रहे, फूलता रहे, बड़ा होता रहे और हम सब इसके साक्षी बनते रहें। आप सभी का इस प्यार के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।